गीता का सार, अध्याय 2। संजय उवाच। श्लोक यहाँ पर आप देखेंगे, स्क्रीन में भी आएगा। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अर्जुन का जो फिजिकल दैहिक स्थिति था, आंखों में अश्रु थे और वो क्या थे, शोक युक्त थे। बड़ा करुणा था उनके अंदर की अपने लोगों के साथ युद्ध कैसे करें, स्पेशली अपने वरिष्ठों के साथ, गुरुजनों के साथ। आंखों में आंसू थे और वो शोकाकुल होकर के रथ पर बैठे हुए, एक तरफ तीर धनुष रख करके बैठे हुए, युद्ध ना करने का निश्चय ले लिया था। जब संजय महात्मा ने दुर्योधन को ऐसा बोला कि वो युद्ध नहीं करेगा और एक और बैठ गया, तो धृतराष्ट्र के मन में मानो प्रसन्नता सी हो गई। हाँ, यही तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को बिना युद्ध के ही सारा राज्य मिल जाए। आह, ये तो अभी युद्ध छोड़ दिया। अब ये जो हस्तिनापुर है ये अपना रहा, अब हम राज करेंगे। लेकिन संजय बोल रहे हैं, रुको रुको, अर्जुन ने कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने तीर धनुष एक और रख दिया है। लेकिन उस शोक से युक्त, करुणा से व्याप्त, आंखों में आंसू लिए हुए अर्जुन को इस प्रकार देखकर मधुसूदन जो है, मधुसूदन मतलब कौन है, अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले बताया था क्विज कंपटीशंस में। मधु, श्री कृष्ण मधु असुर का नाश कर गया। हाँ, जो मधु नाम के असुर मार चुके हैं, यानी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो मधु असुर को मारते हैं, वो मधुसूदन अभी जो अर्जुन महात्मा है, जिनके माथे में, जिनके सर में अभी हजारों असुर, डाउट्स रूपी असुर जो आक्रमण कर रहे हैं, वो मधुसूदन अभी उन डाउट्स को भी सुदन कर देंगे, मार देंगे। और उन डाउट्स को मारने के लिए भगवान ने हथियार, तीर कौन सा लिया, तो वाक्यम, अपनी वाणी से उनके सारे डाउट्स को भगवान मारने ही वाले हैं। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, देखो, ज्यादा खुश होने की दरकार नहीं है, रुको। अर्जुन ने कहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इस स्थिति में अर्जुन को देख करके, इस करुणामय स्थिति, इस शोकाकुल स्थिति में देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से, जैसे उन्होंने मधु असुर को मारा था तीरों से, वैसे ही भगवान अपने शब्दों से अर्जुन के भी सारे डाउट, शोकाकुल अर्जुन को अभी प्रसन्न कर देंगे, सारे डाउट्स खत्म कर देंगे। अभी ये युद्ध का निर्णय नहीं है कि वो युद्ध नहीं करेगा, भगवान अभी इस निर्णय को बदलने वाले हैं। तो तात्पर्य थोड़ा पढ़िएगा। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। हरे कृष्णा। जब शाश्वत तक आत्मा के हमें आत्मा प्रति का ज्ञान नहीं होता है ना, और जब तक हमको एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और शरीर क्या है और आत्मा में क्या अंतर है, तब तक हम इस सांसारिक चीजों के प्रति बहुत करुणा, अटैचमेंट, शोक, दुख, उसको प्राप्त करने का, नहीं प्राप्त करने का, ये आंसू, ये तब तक हमको बड़े बहुत ज्यादा सताते हैं। आगे पढ़िए। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस एक्चुअली श्लोक में करुणा किस पे करना चाहिए, हम शरीर और शरीर से रिलेटेड वस्तुओं पे करुणा करते हैं, शोक करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी आत्मा का उद्धार करना ही वास्तविक
करुणा है, वास्तविक दया है। खुद पर दया करें कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे होगा। पढ़िए। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। साधु ने मधु नामक असुर का वध किया। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था तथा अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उनके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह पृथा की शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल दिया गया है डूबते हुए मनुष्य को। आपने देखा होगा डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता होगी। जैसे मान लीजिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है, वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। जैसे मान लीजिए मैं डूब रही हूं और मैंने उस दिन एक बहुत अच्छा डिजाइनर लहंगा पहना हुआ है और मैं डूब रही हूं, तो आप किसको बचाओगे? मेरे एक्सपेंसिव लहंगे को या मुझे? आपको। माता जी आपको। तो कोई मूर्ख ही होगा ना जो लहंगे के लिए टेंशन करेगा कि अरे 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 इसके साथ वो लहंगा भी डूब गया, अरे इस लहंगे को बचाओ वापस, ये तो इसका इतना एक्सपेंसिव है, इसका बहुत वैल्यू निकलेगा, है ना। तो बोलते कोई मूर्ख ही होगा जो बाहरी पहनावे को बचाने के लिए, जो शाश्वत मुझे बचाने का कोशिश नहीं करेगा, मेरे कपड़े उतार लेगा, टान लेगा और मुझे छोड़ देगा। तो कहा जाता है कि मैं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। आत्मा एक्चुअली, इसमें आत्मा की वजह से इस शरीर का वैल्यू है। आत्मा ने एक ड्रेस पहन के रखा है। ये जो शरीर है ये एक ड्रेस है। अब मैं, वास्तविक मैं जो है उस ड्रेस के अंदर मैं डूब रही हूं, लेकिन लोग मेरे सिर्फ शरीर को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी आत्मा के लिए कोई, उसको सेव करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई इसको रक्षा नहीं कर रहा है। तो ये तो अज्ञान आदमी ही करेगा ना ऐसा। जिसको ज्ञान होगा वो मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा का भी रक्षा करेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहा जाता है केवल सिर्फ बाहरी शरीर, बाहरी वस्त्र को बचा लेना मूर्खता है। वास्तविक जो विद्वान व्यक्ति है वो किसको बचाता है? तो उस कपड़े के अंदर जो जीव है, यहां पर आत्मा को बताया गया है। उस आत्मा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। अगर आत्मा की रक्षा होगी तो शरीर की रक्षा अपने आप हो जाएगी। अगर मुझे बचा लिया गया तो वो लहंगा भी बच जाएगा, है ना। लेकिन कोई अगर जानता है कि मेरा वो लहंगा 2 लाख रुपए का था, डिजाइनर था, तो उसको बचा लेगा तो मैं डूब जाऊंगी और मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। इसीलिए आत्मा पर करुणा करना वास्तविक करुणा है।